हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही अच्छा वीडियो। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि ये लेटेस्ट न्यूज़ के ऊपर है कि हमारे जो ये व्यूज़ हैं एकदम से आते आते कम क्यों हो जाते हैं, इसके क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। तो उसी सब्जेक्ट पे मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाकर लेकर आई हूँ, जो आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें, कहीं भी इसको स्किप ना करें। और इसकी एक एक जानकारी जो है वो आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। बिल्कुल आप शांति से इस वीडियो को देखिएगा और आपको समझ में आएगा कि आपको अपने कंटेंट पे कैसे काम करना है, क्या नहीं करना, जिसकी वजह से वीडियो स्टक हो रहे हैं। तो आप लोगों को मैं बताती हूँ स्टेप बाय स्टेप कि क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें अपने चैनल पर अपने कंटेंट बनाते समय नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है, अच्छी खासी ग्रोथ जो है वो रुक जाती है, वीडियो पर व्यूज़ स्टक हो जाते हैं। व्यूज़ स्टक होते हैं तो हमको सब्सक्राइब नहीं मिलते हैं। सब्सक्राइबर क्यों नहीं मिलते हैं? क्योंकि जब व्यूज़ आएंगे, ऑडियंस हमसे जॉइंट होगी, उसी के बाद ही हम लोगों को सब्सक्राइबर मिलेंगे। तो बस हम लोग लेट नहीं करते हैं और हम अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ये जानकारी आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी मैं लेकर आई हूँ। तो इसको आप पूरा देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा। अगर स्किप करना है तो वीडियो आप अभी स्किप कर देना, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है आप बीच में उसको स्किप करें, कोई मतलब नहीं बनता है। इसलिए आपको अगर अपनी नॉलेज बढ़ानी है और अपने चैनल की ग्रोथ करनी है तो आपको ये वाला वीडियो पूरा कंप्लीट देखना ही होगा, जिससे आप लोगों को समझ में आएगा कि हमने क्या मिस्टेक करी, जिसकी वजह से हमारे वीडियोज़ पर व्यूज़ आते आते रुक जाते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ आगे। देखिए, सबसे पहला पॉइंट, हम जब भी अपना कोई वीडियो बनाते हैं उस पर अच्छे खासे व्यूज़ आ रहे होते हैं। स्टार्टिंग में हमने उसको अपलोड कर दिया, पोस्ट कर दिया, और स्टार्टिंग में अगर हम लोग टाइम से डालते हैं, सबसे मेन चीज़ होती है हमारा वीडियो टाइम पर पोस्ट होना। सबसे मेन चीज़ है ये कि हमने अगर वीडियो को टाइम पर पोस्ट कर दिया। तो मैंने कईयों बार ये नोटिस किया अपना खुद का भी, कि कभी कभी मैं जल्दी में एकदम से ऐसे ही रफली टफली वीडियो बना देती हूँ, लेकिन अगर वो मैंने टाइम पर पोस्ट कर दिया तो वो एकदम से आगे रन कर जाता है। तो सबसे बड़ी चीज़ होती है हमारे चैनल पर वर्क करने के लिए हमको टाइम लेकर सबसे पहले चलना है। अगर हमने अपने वीडियो को, शॉर्ट्स को टाइम पर पोस्ट किया है तो वो ऑडियंस के पास टाइम से पहुंचेगी। उस समय हमारी ऑडियंस अगर बिल्कुल एक्टिव है तो उसके पास जैसे ही हमारा कंटेंट पहुंचता है तो वो तुरंत उसको देखती है सर्च करके। तो ये जो एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि हमको हमेशा टाइम पर ही अपने वीडियो शॉर्ट्स पोस्ट करने हैं। दूसरी चीज़ इसके लिए है कि आपका कंटेंट की क्वालिटी कैसी है। आप क्वांटिटी पर नहीं जाए, क्वांटिटी अगर आपने ज़्यादा बढ़ा दी तो आपका जो चैनल है वो ओवरलोड हो जाएगा, उस पर ऑडियंस नहीं आएगी। उससे बेहतर है कि आप वीडियो अच्छा डालिए, अच्छी एडिटेशन करिए, टॉपिक अच्छा लीजिए। और एक चीज़ में, अगर ये टॉपिक आ ही गया है तो मैं आपको एक चीज़ और थोड़ा सा डिटेल कर देती हूँ यहाँ पर। सबसे पहली चीज़ कि ये कहा जाता है कि भाई न्यू क्रिएटर्स हैं उनको रोज़ वीडियो डालना ही चाहिए। हाँ, ग्रोथ करनी है, आप रोज़ वीडियो डालिए, दिन में कम से कम एक डालिए। लेकिन इसको कैसे करिए? मेरे संग में ये परेशानी चल रही थी और अभी भी चल रही है। कभी कभी तो मैं बहुत अच्छे से वर्क कर लेती हूँ, सब चीज़ों को दरकिनार करके अपने काम पर अगर ध्यान देती हूँ तो मैं एक दिन पहले सारी तैयारी कर लेती हूँ। तो ये होता है कि मैं अपने कंटेंट को टाइम से पोस्ट करती हूँ। जो कंटेंट मैं टाइम से पोस्ट कर देती हूँ वो अच्छा दौड़ जाता है, अच्छा रनिंग करता है, अच्छे व्यूज़ लेकर आता है, अच्छे व्यूज़ लाता है, ऑडियंस ज़्यादा से ज़्यादा हमसे ज्वाइन होती है, तो हमें सब्सक्राइबर भी अच्छे मिल जाते हैं। टोटल मिला के बात ये है कि हमारा चैनल जो है ग्रोथ हो जाती है। और उसी के नेक्स्ट जिस दिन मैं अपनी तैयारी अच्छे से नहीं कर पाती किसी भी कारणवश, तो क्या होता है, सबसे पहले हमारा जो कंटेंट है वो पोस्ट करने में हम लेट हो जाते हैं, हम टाइम से नहीं डाल पाते हैं। जब टाइम से पोस्ट नहीं होगा कोई कंटेंट तो ऑडियंस के पास नहीं पहुंचेगा, ऑडियंस उसको देखेगी नहीं। दौड़ते दौड़ते इसको इंसान देखेगा तो उसका कोई ना तो हमको लॉन्ग वीडियो का वॉच टाइम मिलेगा। इसलिए हमको हमेशा जो तैयारी करनी है वो एक दिन पहले करके रखनी है नेक्स्ट डे की। तो आप हमेशा एक वीडियो डाल सकोगे रोज़। अपने काम पे कंसिस्टेंसी रखने के लिए आपको हमेशा लेटेस्ट वर्क करने के लिए लास्ट डे में वर्क करके ही रखना होगा। तो ये है कि नेक्स्ट डे आप उठेंगे, केवल आपको पोस्ट करना रह जाएगा, तो उसमें आप टाइम से पोस्ट कर पाओगे। और अगर ये सोचोगे कि नहीं कल हम कर लेंगे, बहुत टाइम होता है उसमें, क्या होता है, और कोई भी हमें अगर पोस्ट करनी है, हमने अपना कंटेंट बनाया, कंटेंट बनाने के बाद उसकी हमने पूरी उसमें जानकारी हमने उसमें फुलफिल कर दी, उसके बाद हमको अनलिस्ट करके छोड़ देना चाहिए। और अनलिस्ट कम से कम हमको 24 घंटे के लिए तो यूट्यूब
के पास YT स्टूडियो में अनलिस्ट करके अगर हम छोड़ देते हैं तो यूट्यूब को चेक करने के लिए पूरा टाइम मिल जाता है। तो वो क्या करती है, हमारे कंटेंट को अच्छे से चेक कर लेती है और वो ब्रॉड ऑडियंस हमारे लिए ढूंढ लेती है, बहुत अधिक मात्रा में ऑडियंस ढूंढ लेती है। क्योंकि जो एल्गोरिदम है उसको समय चाहिए। आपने अगर अपना कोई कंटेंट पोस्ट किया वो उसको चेक करेगी, वो समय से चेक करेगी, तो वो ये अपना आपके लिए आगे आगे ग्रोथ करने के लिए आपको अच्छी जगह पे पहुंचा पाएगी। और अगर हमने सेम डे वर्क किया, सेम डे पोस्टिंग की, तो हम उसको क्या है अनलिस्ट पे ज़्यादा देर के लिए नहीं छोड़ पाते हैं। एल्गोरिदम को उसको चेक करने के लिए समय नहीं मिलता, तो वो भी ऐसे ही इधर उधर थोड़े लोगों पे भेज दिया, उनने देख लिया तो ठीक है। अब उसमें क्या होता है, कभी कभी आपका कंटेंट है किसी चीज़ से रिलेटेड और ऑडियंस मिल जाती है कोई और, तो ऑडियंस अगर किसी और सब्जेक्ट की मिल गई और कंटेंट है किसी और सब्जेक्ट का, तो क्या होता है वो लोग इतने इंटरेस्ट के साथ आपके कंटेंट को नहीं देखते हैं। कई लोग स्क्रॉल कर देते हैं, कई लोग बीच में छोड़ देते हैं, उससे ही एल्गोरिथम से आपके कंटेंट की वैल्यू कम हो जाती है। तो सबसे पहली चीज़ है, अगर आपको कंसिस्टेंसी और रेगुलरिटी रखनी है और अपनी चीज़ की क्वालिटी रखनी है, तो आपको वर्क जो है पोस्ट करने के लिए नेक्स्ट डे के लिए लास्ट डे आप काम करके रखिए और उसको अनलिस्ट में छोड़ दीजिए, जिससे कि यूट्यूब की एल्गोरिथम उस पर अपना अच्छा परफॉर्मेंस दे सके, आप अपने कंटेंट की ग्रोथ कर सकें। तीसरी चीज़, आप ज़्यादा कहीं भटकिए नहीं। सबसे बड़ी चीज़ होती है न्यू क्रिएटर्स के लिए कि भाई हम अगर वीडियो बनाएं तो किस टॉपिक पर बनाएं। अब क्या होता है, मेरा साथ भी खुद ये समस्या है। मान लीजिए अगर आपने किसी एक क्रिएटर को पकड़ा है, तो आप उस एक क्रिएटर को कम से कम 1 मंथ छोड़िए 7 डेज, एक वीक तो कम से कम उसको लेके पकड़ के चलिए। क्योंकि अगर आपने किसी व्यक्ति को अपना टीचर बनाया है, अपना गुरु बनाया है, तो आप उसको 1 सप्ताह टाइम दीजिए, आप उसके कंटेंट पर काम करिए, वो जो बोल रहा है उसको लेकर सुनिए, उसको समझिए। आज आपने किसी गुरु को गुरु बना लिया, कल आपने किसी को गुरु बना लिया। इस तरीके से अगर आप वर्क करेंगे तो आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे कि हमने किसका अच्छा है, किसके रास्ते पर चलना चाहिए। हालांकि क्या होता है, कंटेंट सब एक ही टॉपिक पर बनते हैं। अगर मैंने मान लीजिए किसी सब्जेक्ट पर बना के छोड़ दिया, थोड़ी देर बाद मैंने पोस्टिंग कर दी, अब क्या होगा, कोई और न्यू क्रिएटर्स होगा, उसने देखा मेरा कंटेंट, तो उसने आज मेरा टॉपिक लेके कंटेंट बना के पोस्ट कर दिया, ठीक है। कल उसने किसी और का देख लिया स्क्रॉल करके, उसका बना के। अब इससे क्या होता है, आप खुद माइंड कंफ्यूज हो जाएगा, समझ ही नहीं आएगा कि हम कर क्या रहे हैं। ये मेरे साथ खुद हुआ है, मैं अपनी आप बीती अपना एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ। जगह जगह घूमने से हम कभी ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हमें क्या करना है, क्रिएटर सभी अच्छे हैं, सब अपने अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस हम लोगों को देती है कि हम उनके रास्ते पर चलकर आगे ऊंचाइयों पर चढ़ें। और उनका कहना यह है कि भाई आप हम लोगों का हाथ पकड़ के और आगे बढ़िए, हमसे आगे बढ़िए। गुरु तो तभी खुश होता है। स्कूल में टीचर्स हम लोगों को पढ़ाते हैं तो वो क्या कहते हैं, बेटा पढ़ो, बहुत अच्छा पढ़ो, रैंक लानी है। क्यों कहते हैं कि वो उनने जो कर लिया सो कर लिया, लेकिन उनके पढ़ाए हुए बच्चे लाइफ में कुछ बन जाए। वो तो जो बने हैं वो बने, लेकिन उनके पढ़ाए हुए बच्चे आगे लाइफ में कुछ करें। तो वही बस सेम चीज़ है कि आप अगर किसी को अपना टीचर बनाते हो, अपना गुरु बनाते हो, तो उसको कम से कम 1 सप्ताह लेके चलिए, तब आप अपना कोई डिसीजन ले पाएंगे कि आपको वर्क किस चीज़ पर करना है। ये एक चीज़ हो गई। अब हमने किसी कंटेंट को बनाया, सबसे पहले अगर शुरुआत है आपकी, तो हमको कई लोगों को बोलना नहीं आता कि हम किस तरीके से बोलें, अपनी बात को प्रेजेंट करें, वॉल्यूम कैसा रखना चाहिए। तीसरी चीज़, हम क्या टॉपिक लें जिसमें हमको बोलना है। तो टॉपिक के लिए वही मैंने आपको बताया, एक दिन पहले तैयारी करिए तो आपको अच्छे टॉपिक मिल जाएंगे। किसी एक व्यक्ति को आप पकड़ के चलिए, उसके आप वीडियोस देखिए ये, और अपने पास खुद अपने YT स्टूडियो को ओपन करिए, उसमें आपको सारा कुछ मिलता है। उसमें आपका ट्रेंड का ऑप्शन आता है, ट्रेंड के ऑप्शन में आपको दिया रहता है कि आपको किस चीज़ पर वीडियोस बनाने हैं। आपके चैनल के हिसाब से कौन सा वीडियो आपको शूट करेगा, आप उसको शूट करके पोस्ट करिए। तो ये सब चीज़ें हम लोगों को यूट्यूब की जो एल्गोरिथम है वो हमारा मार्गदर्शन खुद करती है। बस ज़रूरत किस चीज़ की है कि हमको जागरूक होना है, एक्टिव होना है, हर समय खड़े रहना है, स्टैंड रहना है कि हाँ वर्क करना है हमको। कभी भी टाइम लेट नहीं करिए अगर टाइम लेकर चलेंगे। और दूसरी चीज़, YT स्टूडियो में बार बार नहीं झांकिए कि हमको ये देखना है हर 2 मिनट में भाई
इसके व्यूज़ कितने हो गए, इसका वॉच टाइम कितना हो गया, इसका ये कितना हो गया, नहीं, बार बार नहीं देखना है आपको। वाईटी स्टूडियो पे तो जाना पड़ेगा, क्योंकि जब हम यूट्यूब पे से अपने कंटेंट को अपलोड करते हैं तो पोस्ट कहाँ से करते हैं, वाईटी स्टूडियो से। वाईटी स्टूडियो हमको ओपन करना ही पड़ेगा। उसी समय जब हमने अपना पोस्ट कर दिया तभी हम वाईटी स्टूडियो पे आपको जो भी चीज़ चेक करनी है आप तभी कर लीजिए, बार बार उसमें मत झांकिए। दूसरा चीज़, हमने अगर अपने कंटेंट को पोस्ट किया है, अब हमें क्या देखना है, उसकी परफॉर्मेंस देखनी है। तो परफॉर्मेंस कभी दोबारा देखने को नहीं मिलती कि भाई तुरंत हम चले जाएं और हम देख लें, नहीं, हमको टाइम देना पड़ता है, क्योंकि जो यूट्यूब की एल्गोरिदम है वो समय लेती है। हमारे जो कंटेंट है उसके ऊपर भाई ऑडियंस देखेगी, ऑडियंस का रिटेंशन क्या है, थंबनेल का क्या आपका आया है परसेंटेज, तो इन सब चीज़ों के लिए उनको कम से कम 24 घंटे चाहिए रहते हैं। 24 घंटे के बाद वो अपना परफॉर्मेंस दिखाते हैं कि भाई आपके कंटेंट ने इतने घंटे में ये परफॉर्मेंस दी है। फिर वो आगे व्यूज़ बढ़ते रहते हैं, ये नहीं है कि आ गया वहीं स्टॉप हो गया, आपका वो चीज़ें चलती रहती है। फिर आपको बूस्ट करना आना चाहिए। अपना कंटेंट पोस्ट कर दिया चुपचाप बैठ गए, नहीं, हमने कंटेंट पोस्ट कर दिया, उसके बाद हमें उसको बूस्ट करना पड़ेगा। बूस्ट हम कब करें, ये कई लोगों को कंफ्यूजन है कि भाई कंटेंट को पोस्ट करने के कितने समय बाद हमको बूस्ट करना चाहिए। बूस्ट करने के लिए आपको अपने कंटेंट को पोस्ट करने के 12 घंटे बाद, मतलब जैसे आपने अभी मान लीजिए 4:30 हो रहा है, 4:30 आपने 4 बजे अपना कोई कंटेंट पोस्ट किया है और 4 बजे आपने बना के छोड़ दिया। अभी तो आपका यूट्यूब जो है वो उसकी एल्गोरिदम आपके लिए ऑडियंस सर्च कर रही है, भेज दिया है, दिखा रही है, तो वो धीरे धीरे चलता रहता है। ये नहीं कि चल डलते ही साथ वो एकदम से रनिंग में हो जाएगा, नहीं, धीरे 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 रास्ता पकड़ता है, ऑडियंस मिलती जाती है, आगे बढ़ता जाता है। तो इस चीज़ को भी मार्क से निकाल लो। अब अगर आपने 4 बजे डाला है तो 12 घंटे कब होंगे, 4 से 15, 15 का मतलब क्या हुआ, ये लगभग 3 से 4 बजे, कौन से, सुबह के। अब आपको ये एक मैंने केवल आपको एग्जाम्पल दिया है। अब आपने जब पोस्ट किया उसके हिसाब से आप 12 घंटे बाद देखिए। 12 घंटे बाद बूस्ट कैसे करना है, उसको बूस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको एसईओ भी कहते हैं, बूस्ट करना भी कहते हैं। अपने आप कंटेंट को चैनल पर जाइए, जो कंटेंट आपने पोस्ट किया उस कंटेंट को आप कॉपी कीजिए, उसकी आईडी को, वो कर लिया वहाँ से हमने। फिर हम इधर आते हैं प्लस के साइन पर आते हैं। प्लस जब हम क्लिक करेंगे तो आपका क्या चीज़ ओपन होगी, पोस्ट ओपन होगी। पोस्ट पे ऊपर जाइए, आप क्लिक करिए तो आपकी जो कॉपी करके आप उस कंटेंट की आईडी लेकर आए हैं उसको वहाँ पर प्रेस के साथ सेव कर दीजिए और ऊपर से पोस्ट कर दीजिए। पोस्ट करेंगे तो ये क्या है, आपका कंटेंट को यूट्यूब दोबारा से होम पेज पर लाकर ऑडियंस को शो कर देता है। तो ऑडियंस के सामने वो चीज़ आपकी दोबारा रिपीट हो जाती है, कई लोग उसको फिर से देख लेते हैं, तो आपके व्यूअर्स जो हैं बढ़ जाते हैं, आपके व्यूज़ बढ़ते हैं। इसको कहते हैं बूस्ट या एसईओ करना अपने कंटेंट का। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं। एक और मैं आपको मेन चीज़ बताऊंगी जो मेरी नॉलेज में आई है कि हमें अपने अगर चैनल की ग्रोथ अच्छे तरीके से करनी है तो क्या करना है, वीडियो पर वीडियो मत डालते जाइए। पोस्ट पर मतलब इस तरीके से इतना ज़्यादा वो नहीं करिए कि हमारे चैनल पर ओवरलोड हो जाए और जो हम कंटेंट डालें वो नीचे दबते चले जाएं, किसी की निगाह में नहीं आए। तो हमें क्या करना है, कंटेंट क्वालिटी वाला हो, टाइम लीजिए, बनाइए, उसको अच्छा एडिट कीजिए। जल्दबाजी में एडिट ढंग से नहीं हो पाता, जल्दबाजी में टॉपिक अच्छे से नहीं हो पाता, अच्छे से हम तैयार नहीं कर पाते तो उसकी क्वालिटी हो जाती है ख़राब। तो आप टाइम लीजिए, हफ्ते में भले ही आप 3 डाल दीजिए, लेकिन अगर आप उसको अच्छी क्वालिटी का बना के पोस्ट करेंगे तो वो ज़्यादा रनिंग में आएगा, ज़्यादा लोग उसको देखेंगे। अब क्या करना है हमको कि हमने ऐसे हमारे चैनल की ग्रोथ कब दिखाई देगी कि जो हमने पोस्ट करते हैं और उसके जो सब्सक्राइबर होते हैं, सब्सक्राइबर देख लीजिए आप कि सब्सक्राइबर कितने हैं। हमारे चैनल के सब्सक्राइबर ज़्यादा होना चाहिए और जो हमारे वीडियोस की क्वांटिटी है वो कम होनी चाहिए। असली ग्रोथ जब भी मानी जाती है चैनल की। तो इसके लिए आप अगर ज़्यादा भर गया है तो आप कुछ नहीं करिए, उसको
कंटेंट अपने नेक्स्ट टाइम उतने ही बनाइए जितने हमको बनाने चाहिए, क्वालिटी के साथ उसको शो करिए। और जो पीछे हैं उनको आप चेक करिए फ्री टाइम में, उसमें कई ऐसे होते हैं कि किसी कारणवश उनको व्यूज़ नहीं मिल पाते हैं, थंबनेल का आपको परसेंटेज ज़्यादा नहीं मिल पाता है, ऑडियंस की रिटेंशन नहीं मिल पाती है, तो उसका रीज़न दिया रहता है कि भाई किसी किसी में लिख कर आता है कि आपका थंबनेल ऑडियंस ने पसंद नहीं किया या आपका टाइटल पसंद नहीं किया। तो आप क्या करें, फ्री टाइम में एडिट करके वीडियोस का चेंज हो जाता है। वाईटी स्टूडियो पर जाइए, पेंसिल आइकन से एडिट करके आप अपने थंबनेल को दोबारा बना के पोस्ट लगा सकते हैं उस पर। टाइटल को आप अगर वो टाइटल का भी दिया है कि आपका टाइटल सही नहीं है और थंबनेल सही नहीं है, क्योंकि वो मेन चीज़ होती है जिसको लोग क्लिक करके आपके कंटेंट को देखते हैं, तो आप उसको चेंज कर दीजिए और दोबारा से उसको पोस्ट में लगा दीजिए। तो इस तरीके से वो चीज़ फिर से रनिंग में आ जाती है। आई होप आपको मेरा ये जानकारी भरा हुआ वीडियो पसंद आया होगा। इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि ज़्यादा लोगों के पास इसकी जानकारी पहुँचे। फिर मैं मिलती हूँ एक नए वीडियो और नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, ओम साई राम।